क्या मैं एसीसीए कर सकता हूँ? एसीसीए में कितने पेपर दिए जाते हैं? इसकी एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में रहते हैं। ग्लोबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जिसमें हम मल्टीपल एरियाज जो है कवर करते हैं। इसमें अगर मैं करियर एरियाज देखूं, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इतने सारे मल्टीपल एरियाज के ऊपर जो है स्टूडेंट जो है इसमें नॉलेज जो है एक्वायर करते हैं। आज के यूथ को क्या चाहिए? दूसरी कंट्रीज में एक हाई प्रोफाइल जॉब चाहिए और एसीसीए करने के बाद बच्चों ये आपके पास जो है ऑप्शन जो है जरूर आता है। चैलेंजेस एज एन एसीसीए बनने के लिए एक डिसिप्लिन चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए, आपको कॉन्टिन्यूसली लर्न करने वाला चाहिए। और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ पलक राणा एंड आई एम एन एसीसीए मेंबर। और आज जो है हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक एरिया को डिस्कस करने जा रहे हैं, एसीसीए। देखिए, जैसे ही हम जो है आज के डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर बात करते हैं एंड कॉमर्स स्ट्रीम की बात आती है तो एक बात जरूर उठ के आती है कि एसीसीए क्या है एंड ये इतना ज्यादा फेमस क्यों होता जा रहा है पिछले कुछ सालों से। मैम, क्या मैं एसीसीए कर सकता हूँ? मैम, एसीसीए में कितने पेपर दिए जाते हैं? इसकी एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है? क्या ये किसी स्पेसिफिक कंट्री का कोर्स है? क्या ये सीए जैसा है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में रहते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग जो है आज के स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों को जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है होना जरूरी है बिफोर टेकिंग कोई भी करियर को लेके डिसीजन। तो बच्चों, आज हम इस बहुत ही अच्छे कोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है एसीसीए। कोर्स कब बना, इसकी ड्यूरेशन क्या है, सब कुछ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो अब ये कोर्स जो है एसीसीए, ये इसका मेन मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। एसीसीए एक बॉडी है, ठीक है, जो कि लंदन में है एंड ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट और सबसे पुरानी अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन में से आप देख पा रहे हो कि इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1904 में। तो बेसिकली इतनी पुरानी प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है जहां पर आप जो है बहुत सारी चीजें सीखते हो, चाहे वो अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, टैक्सेशन है, इतनी सारी फेमस फील्ड से रिलेटेड जो है आप इसमें जो है नॉलेज जो है एक्वायर करते हैं। मैम, अब और एसीसीए के बारे में बताइए, क्योंकि इतनी पुरानी बॉडी है ये तो हमें पता ही नहीं था। जी हाँ, तो आज की डेट में भी एसीसीए के मेंबर्स, अब मेंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि आई एम एन एसीसीए मेंबर, मैं अपने नाम के साथ एसीसीए क्वालिफाइड लगाती हूँ। तो एसीसीए के 2.5 लाख प्लस मेंबर्स हैं आज की डेट में एंड 5.5 लाख के अराउंड जो है स्टूडेंट्स है अराउंड द वर्ल्ड। जी हाँ, अराउंड द वर्ल्ड। अब देखिए, फेमस क्वालिफिकेशन है बट साथ साथ जो है इन्होंने अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखी हुई है और ये क्वालिफिकेशन जो है रिकॉग्नाइज्ड है 180 प्लस कंट्री में। तो एक जो क्वेश्चन आता है ना कि क्या ये किसी स्पेसिफिक कंट्री बारे में है, तो ये आपको समझ में आ रहा है 180 प्लस कंट्री में एसीसीए जो है पढ़ाई जाती है, इसके रिगार्डिंगली जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। और थाउजेंड्स ऑफ अप्रूव्ड एम्प्लॉयर। अब अप्रूव्ड एम्प्लॉयर क्या होते हैं इसके बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे। तो बेसिकली अब एक ना मिथ रहता है कि एसीसीए मतलब अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स पढ़ेंगे और मेरा जो है मैम अकाउंट्स में थोड़ा सा में इंटरेस्ट कम है, तो क्या मेरे लिए ये सही रहेगा? बच्चों, ये एक ग्लोबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जिसमें हम मल्टीपल एरियाज जो है कवर करते हैं। तो अब बात करते हैं एसीसीए के कोर्स को चूज क्यों करना है। मैम, ऐसा क्या खास है इसमें जो कि हमें इसके ऊपर जाना चाहिए, या फिर ऐसा क्या खास है जो कि सब लोग जो है एसीसीए के पीछे ही भाग रहे हैं? तो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए ये क्यों बेटर ऑप्शन आज की डेट में बनता जा रहा है, क्योंकि एक तो ये इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन तो है ही है, बट इसमें अगर मैं करियर एरियाज देखूं, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इतने सारे मल्टीपल एरियाज के ऊपर जो है स्टूडेंट जो है इसमें नॉलेज जो एक्वायर करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस उनको जो है एसीसीए करने के बाद जो है मिल जाते हैं। अब ऑप्शन तो है, ये ऑप्शन मैम बाकी कोर्सेज में भी हो सकते हैं, तो फिर एसीसीए ही क्यों इतनी फेमस होती जा रही है? देखिए, सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है एंड अब यहाँ पर होते हैं फ्लेक्सिबल एग्जाम शेड्यूल। फ्लेक्सिबल एग्जाम शेड्यूल क्या होते हैं वो भी मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी। और अगर बात की जाए इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंटरनेशनल मींस फॉरेन बेस्ड कोर्स, किसी और कंट्री की क्वालिफिकेशन आप ले रहे हो और
उनके साथ अगर आप फॉरेन कंट्री की दूसरी क्वालिफिकेशन में जाओगे तो उनके कंपैरिजन में ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, सच में अफोर्डेबल है अगर मैं दूसरे कोर्सेज से कंपेयर करूं तो, जो कि फॉरेन बेस्ड होते हैं। अब आप जो है अपने नाम के साथ एक सर्टिफाइड अकाउंटेंट लगा रहे हो तो एक प्रोफेशनल बन रहे हो, और इस प्रोफेशनल बनेंगे तो देखिए सैलरी में तो कमी रहने नहीं वाली है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज के यूथ को क्या चाहिए, दूसरी कंट्रीज में एक हाई प्रोफाइल जॉब चाहिए, और एसीसीए करने के बाद बच्चों ये आपके पास जो है ऑप्शन जो है जरूर आता है। एंड आपके पास यहाँ पर एक खासियत क्या है, सबसे बड़ी बात, हम ना जब कभी भी अपने लाइक 9th 10th स्टैंडर्ड की बात जब करते थे तब वहां पर ना हम ये सोचते थे कि इसका ना क्या रेलेवेंस है, इसका हमें फ्यूचर में फायदा क्या होगा। तो एसीसीए की अगर मैं बात करूं तो हम ना एसीसीए में सिलेबस एरिया ही वही पढ़ते हैं जो कि हम अपने लाइक इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकें। पढ़ने का तरीका ही बिल्कुल ऐसे है कि जो कि काम में अप्लाई होगा। एंड अब बात हो रही है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की, तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मींस कि आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही अहम हिस्सा होने की जरूरत है, और वो अहम हिस्सा क्या है, एथिकल फाउंडेशन। तो आपके एथिक्स जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए इस क्वालिफिकेशन में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, जो कि आपको इंडस्ट्री रेडी बनाती है। तो इंडस्ट्री रेडी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट मतलब मैम क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ ये आर्टिकलशिप जो सीए वाली थी ये वही है, या कुछ ये अलग है, इसमें क्या स्पेशलिटी है। तो यस, ये तो कुछ इसके चीजें हैं, देखेंगे इनको डिटेल में देखेंगे। आप पहले बात करते हैं एसीसीए की क्वालिफिकेशन के स्ट्रक्चर की, कि क्या क्या चीजें आपको एसीसीए बनने के लिए माइंड में रखनी चाहिए और कैसे आप बन सकते हो। देखिए सबसे पहले आप जो है फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी आपको चाहिए, अगर आप एसीसीए रूट से नहीं आ रहे हैं। वो क्या है वो भी अभी आपको मैं बताऊंगी। तो आपके पास एक तो एंट्री करनी है एसीसीए में, एंड देन उसके बाद आपके पास नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल, ये तीनों जो है हमारे लेवल होते हैं एग्जाम्स के। तो ये 3 लेवल हैं एग्जाम के, एंड ये दोनों लाइक आपस में जो है चल जाते हैं। ये क्या है अभी आपको मैं बताऊंगी। फिर उसके बाद आप एक एथिकल जो है नॉलेज अक्वायर करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आपको एक ईपीएसए मॉड्यूल जो है कंप्लीट करना पड़ता है। एंड देन उसके अलावा आपको क्या चाहिए, ये आप कभी भी कर सकते हो, बट आपको चाहिए एक 36 मंथ्स का पीईआर यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। आपको अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, ऑडिटिंग ऐसे वाले रोल्स में 36 मंथ्स तक काम करना है। एंड देन उसके बाद जो है आप अपने नाम के साथ एसीसीए लगा सकते हैं मेरी तरह, एंड आप एसीसीए मेंबर जो है बन जाएंगे। ठीक है जी। तो मैम अब इसको स्टार्ट कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट जो है अपनी एसीसीए जर्नी, जैसे कि एसीसीए मैंने बोला एक बहुत ही फ्लेक्सिबल कोर्स है, तो आप किसी भी टाइम पीरियड में इसको स्टार्ट कर सकते हो। कोई एक ऐसा टाइम पीरियड नहीं है कि मुझे स्टार्ट करना है। आप 10th के बाद, 12th के बाद, बीकॉम के बाद, बीबीए, एमबीए, ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के बाद भी कर सकते हो। इवन आप अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हो तो भी आप जो है अपनी एसीसीए जर्नी जो है स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो अब एलिजिबिलिटी के तो हैं चीजें, तो मैम क्या इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए अगर आप डायरेक्टली रजिस्टर कराते हो आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, तो आपके पास 12th स्टैंडर्ड में क्या होने चाहिए, 60%, 65% मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए, 65% मार्क्स जो है मैथमेटिक्स या फिर अकाउंट्स में होने चाहिए, एंड 50% जो है बाकी सारे सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो ये इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि आप अगर अपनी एसीसीए जो है 12th के बाद जो है स्टार्ट कर रहे हो, डायरेक्ट एंट्री रूट में आप जो है एंट्री ले रहे हो। बट अगर बाय चांस ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहता है कि मैम अगर मेरे 12th स्टैंडर्ड में 65% मार्क्स इंग्लिश में नहीं आते हैं, या मैथ्स या अकाउंट दोनों में से एक लेना होता है, जरूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन रहती है कि मैम मेरे पास तो ना अकाउंट्स तो था पर मैथ्स नहीं था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैथ्स होना कंपलसरी है, मैथ्स या अकाउंट। तो ये रिक्वायरमेंट क्यों है कि अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं एंड आपके पास मैथमेटिक्स फिर होगा उस वाले केस में, तो आप 65% मार्क्स जो है इंग्लिश में लेके आइए, 65% मार्क्स जो है मैथ्स में लेके आइए, डायरेक्टली एसएससी में एंट्री कर लीजिए। अब अगर बाय चांस ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, मेरे मार्क्स इससे कम आते हैं मैम इन सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश में, मैथ्स में, अकाउंट्स में, तो क्या करेंगे, क्या एसीसीए नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आप अपनी एसीसीए जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी रूट से।
एंड जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से ही है, बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। ये एक एंट्री रूट का नेम है, आप इस एंट्री रूट से अपनी एसीसीए जर्नी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। पेपर्स का जो सिलेबस होगा एफआईए रूट का और हमारे नॉलेज लेवल वाला वो सेम होगा। नॉलेज लेवल वाला सेम होगा मैम, आपने ये क्या बोला? देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला एसीसीए के 3 लेवल्स होते हैं। अगर हम डायरेक्टली एसीसीए में एंट्री लेते हैं तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से एक आता है हमारा नॉलेज लेवल, जो कि हमारा बेस है, जिसमें हमारे पास 3 पेपर होते हैं, बीटी, एमए एंड एफए। देन उसके बाद हमारे पास जो लेवल होता है नेक्स्ट होता है स्किल लेवल, जिसमें ये सारे पेपर होते हैं। एंड देन उसके बाद मेरे पास एक प्रोफेशनल लेवल होता है, जिसमें ये पेपर होते हैं, और ये पहले 2 जो पेपर होते हैं, दीज आर कंपल्सरी पेपर। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि 3 वहां पर हैं एंड 6 यहाँ पर है, 9 एंड देन उसके अलावा 4। तो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो टोटल जो है 13 पेपर्स हमारे पास हैं अभी तक की रेंज में। तो मैम 13 पेपर विदाउट एग्जाम्शन, मतलब एग्जाम्शन क्या है मैम, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए आपको एसीसीए बनने के लिए 13 पेपर्स क्लियर होने जरूरी है। नॉलेज लेवल के ये 3 पेपर, बीटी मींस बिजनेस टेक्नोलॉजी, बिजनेस टेक्नोलॉजी का पेपर जो होता है काइंड ऑफ थ्योरेटिकल पेपर तो है ही है, बट इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर हमारे पास इकोनॉमिक्स या थोड़ा थोड़ा लॉ रिलेटेड ऐसा वाला कुछ जो चैप्टर्स जो है वो चलते हैं। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जो कि कॉस्टिंग बेस है, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि +1 +2 का अकाउंट्स है, उसके बेस पे है। ये तीनों के तीनों पेपर जो होते हैं कौन से पेपर होते हैं? ऑन डिमांड पेपर। अब ऑन डिमांड पेपर क्या होता है मैम? ऑन डिमांड पेपर मींस कि आपके इन पेपर्स के लिए कोई स्पेसिफिक डेट शीट नहीं है। आप जब रेडी हो आप अपना एसएससी जर्नी का पेपर जो है उस टाइम पे दे सकते हो। पेपर ये वाले जो होते हैं दीज आर ऑफ 2 आवर्स, ठीक है, एंड 100% जो है पेपर होता है, एंड जिसमें से आपको जो है मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। एंड एक बात यहाँ पर बोलूं, ये जो पेपर होंगे ना, दीज एग्जाम्स विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स होंगे। अब ऑब्जेक्टिव टाइप है तो मैम क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग। एसीसीए के किसी एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है बच्चों, ये एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है एसीसीए के एग्जाम स्ट्रक्चर में। अब फिर आते हैं मेरे पास स्किल लेवल। स्किल लेवल थोड़ा सा एडवांस हो जाता है हमारे नॉलेज लेवल से, एंड यहाँ का जो पहला पेपर होता है ये बिल्कुल के लेवल के एग्जाम की तरह ही होता है, और ये सारे पेपर जो होते हैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव जो होते हैं मिक्स होते हैं। पेपर यहाँ पर भी 100 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स पासिंग टाइम होगा, बट ये जो एग्जाम्स होते हैं ये एग्जाम का ड्यूरेशन हो जाता है 3 आवर्स का, ठीक है। अब इन पेपर्स में और नॉलेज लेवल में कुछ डिफरेंस होता है, वो होता है एग्जाम सिटिंग का। वो क्या होगा मैं अभी आपको बताऊंगी। अब देख पा रहे हैं जो ये पीएम है ये एमए का एडवांस वर्जन है, ये एफआर है जो कि पेपर ये हमारे एफए का एडवांस वर्जन है। और देखिए आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस आते हैं, जैसे मैंने बोला, तो उन करियर ऑप्शंस को लिए हमें क्या चाहिए? उन सब्जेक्ट्स की नॉलेज। तो हम यहाँ पर टैक्सेशन भी पढ़ेंगे, ऑडिटिंग भी पढ़ेंगे, लॉ भी पढ़ेंगे, कॉस्टिंग भी पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, सो दैट मेरे पास इंडस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस जो है आ जाए। तो यहाँ तक के तो हो गए मेरे पास स्किल लेवल, पहले 9 पेपर्स। अब बारी आती है स्टैटिस्टिक प्रोफेशनल लेवल की, जिसमें ये 2 पेपर तो हैं हमारे कंपल्सरी पेपर, ठीक है। ये 2 एग्जाम्स है हमारे कंपल्सरी एग्जाम, जिसमें एसबीएल एंड एसबीआर है। एसबीएल इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे पेपर्स, तो ये थोड़ा है थ्योरेटिकल बेस्ड, बट ये कुछ ऐसा पेपर है जो कि केस बेस्ड है। जैसे हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इंडस्ट्री रेलेवेंट है, ये पेपर टोटली इंडस्ट्री रिलेटेड चलता है। अब पेपर आएगा फिर मेरे पास एसबीआर, स्टैटिस्टिक बिजनेस रिपोर्टिंग, जो कि आपने पहले वहां पर एफआर पढ़ा था, उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देन उसके बाद हमारे पास 2 और ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, जो कि मैं अपनी चॉइस से स्किल लेवल की नॉलेज के हिसाब से देखती हूँ कि मुझे कौन सा पेपर वहां पर अच्छा लगा था और मुझे किस फील्ड में अपने करियर को आगे लेके जाना है, मैं वैसे चूज करती हूँ। तो आपने पहले वहां पर मुझसे सुना कि यस टोटल 13 पेपर्स हैं विदाउट एग्जाम्शन, मतलब अगर एग्जाम्शन लेते हैं तो क्या होगा, और एग्जाम्शन क्या है? एग्जाम्शन मतलब कि आप अगर कोई सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आपको कम पेपर देने हैं, ठीक है। एज कंपेयर टू 13 पेपर आप कम पेपर दोगे, कितने दोगे वो एसीसी डिसाइड करता है।
एग्जाम्पशन आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन के बेस पे होता है एंड एसएससी आपके पेपर जो है कम कर सकता है। अब एग्जाम्पशन है या नहीं है, बट प्रोफेशनल लेवल के पेपर तो सबको देने हैं एंड इसीलिए ये पेपर जो है काफी ज्यादा खास है एंड टेक्निकल एग्जाम्स है। तो मैम ये जो ऑप्शनल पेपर थे वो ऑप्शनल पेपर कौन से थे, हम कैसे चूज करेंगे? जैसे कि आपने एफएम पढ़ा था पीछे, आपको एएफएम लाइक चूज करना चाहते हो, आप उसका एडवांस वर्जन पढ़ना चाहते हो, या फिर आपने कॉस्टिंग पढ़ा था उसका एडवांस वर्जन पढ़ना चाहते हो, तो इनमें से आप जो है कोई दो ऑप्शन में जाओगे। ठीक है, कोई दो ऑप्शन में जाओगे और आप जो है अपनी एसीसीए जर्नी जो है कर पाओगे। मैम हमने ना कहीं से सुना था कि एसीसी का स्ट्रक्चर जो है चेंज हो रहा है, तो ऐसा क्या सच है? जी हाँ, एसीसी का स्ट्रक्चर जो है चेंज हो रहा है। एसीसी अपने आप में कहता है थिंक अहेड, तो वो आगे की ही सोच के चलते हैं एंड इसीलिए उन्होंने पहले से ही अनाउंस कर दिया कि 2027 से बेसिकली क्या होगा, 2026 में उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी और 2027 से जो है चेंजेस आने वाली हैं। तो न्यू एसीसी स्कीम है क्या? 2026 के एंड में आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा-सा जो है पता चल जाएगा कि वो क्या है। तो अब न्यू एसीसी स्कीम में होगा क्या मैम? ऐसा क्या स्पेशल इसमें होने वाला है? बेसिकली एसीसी जो है अपनी क्वालिफिकेशन को जो है अपडेट कर रहा है। ठीक है? तो ये क्या होगा, अपडेट करेगा अपनी क्वालिफिकेशन को? इस वाले केस में अगर हम देखेंगे, एसीसीए अपने क्वालिफिकेशन में बहुत सारी चेंजेस लेके आ रहा है, जैसे कि आज की डेट में हर टॉपिक एरिया जो है एआई रिलेटेड है, तो एसीसीए ये सब कुछ लेके आ रहा है। डेटा एनालिटिक्स, ईएसजी, ठीक है, डिजिटल फाइनेंस स्किल जो कि एक्चुअल में हमें इंडस्ट्री में काम करने के लिए चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। एसीसीए कहते हैं नहीं, आपके लिए हम हैं, हम इस क्वालिफिकेशन के एक्स्ट्रा एरियाज जो है आपके लिए पहले से ही लेके आ रहे हैं। तो वो लेके आएंगे एसीसी अपने न्यू एग्जाम स्ट्रक्चर में, जो कि नेक्स्ट ईयर से होने जा रहा है एंड जिसमें हम और क्या करेंगे, प्रोफेशनल स्किल्स तो अभी भी चल ही रहे हैं, हमें कमर्शियल स्किल्स, हमें लीडरशिप स्किल्स, ऐसे बहुत सारे स्किल्स जो है हम एसीसी से सीखेंगे इसके न्यू एग्जाम स्ट्रक्चर में। तो देखिए एसीसी कितना ज्यादा अपडेटेड क्वालिफिकेशन है। अब अगर मैं बात करूं एक और खासियत जो कि एसीसी की है, जिसने हमेशा से ही हर एक स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया हुआ है, वो है इसका टाई अप। तो टाई अप क्या होता है? बेसिकली एसीसी का एमओयू रहता है बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के साथ एंड आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एसीसी का एक लाइक एमओयू है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ। पहले ये हमारी लाइक ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स इंडस्ट्री के साथ था, आज की डेट में ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ है। तो ये है क्या? बेसिकली एसीसीए करके आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री भी साथ में आ सकती है, बिकॉज एसीसीए का पार्टनरशिप है। ठीक है, एंड आप जो है एलिजिबल हो जाओगे किस बात के लिए? एक बीएससी इन प्रोफेशनल अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन के लिए, कि एसीसी के साथ साथ आपको वो जो है, ठीक है, वो सर्टिफिकेशन भी साथ साथ मिलेगा। तो देखिए एक के बदले एक पढ़ाई करके आपको जो है दो सर्टिफिकेशन मिल रहे हैं और वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जैसी क्वालिफिकेशन का टाइटल जो है आपको मिल रहा है। अब इसका फायदा क्या होगा? एक इंटरनेशनल लेवल की बैचलर डिग्री आपको मिल जाएगी, आपका सीवी अच्छा हो जाएगा कि अरे मैंने तो एक बीएससी की क्वालिफिकेशन की है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, तो ऐसा कुछ बेनिफिट मिलने वाला है एंड आप जो है ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो जाओगे एंड इससे आपको हायर स्टडीज में और हेल्प मिलेगी। अगर फॉरेन जो है आपको जाना, आप सीधे एमएससी जैसी क्वालिफिकेशन में कर सकते हो। तो आप दो डिग्रियां इकट्ठे कर रहे हो एसीसी के होते हुए, एसीसी करते हुए। तो मैम ये करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे मिलेगा? देखिए आपको एसीसी के जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेपर हैं वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे और उसके लिए एक रिसर्च पेपर जो है सबमिट करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम एसीसी के एग्जाम्स एंड देन जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की रिक्वायरमेंट्स है वो आपको फुलफिल करनी होगी। उसके लिए आपको एसीसी के पेज पे जो है डिटेल्स देखना पड़ेगा। तो यस, ये ध्यान रखना ये एसीसी मेंबरशिप नहीं है, ये उसके अलावा एक्स्ट्रा है। तो यस, आप एक के टाइम पे दो दो क्वालिफिकेशन अर्न कर सकते हो अगर आप जो है इस ऑप्शन को जो है ऑप्ट करते हो। तो आपको बेसिकली यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जो है करना पड़ता है, रिसर्च पेपर देना पड़ता है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेपर कुछ भी नहीं है। तो अब उसके बाद बात आती है मैम कि एक आपने बोला कि हमें एथिक्स बेस्ड मॉड्यूल करना है, तो ये एथिक्स बेस्ड मॉड्यूल क्या है? कैसे हम एसीसीए के साथ एथिक्स की नॉलेज जो एक्वायर करते हैं, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल है और प्रोफेशनल के लिए एथिकल होना बहुत जरूरी है।
तो यस, इसीलिए एसीसीए ने ईपीएसएम मॉड्यूल जो है कंपल्सरी मॉड्यूल किया हुआ है, जो कि एसीसीए मेंबरशिप से पहले करना जरूरी है। मतलब मेंबरशिप लेना चाहते हो तो ये जरूरी है, और हर एक स्टूडेंट को करना ही पड़ेगा ये, जिसमें हम कॉमर्शियल स्किल जो है सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं, डिसीजन मेकिंग सीखते हैं, एथिकल चीजें सीखते हैं, प्रोफेशनल जजमेंट सीखते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लीडरशिप सीखते हैं। तो ये सब कुछ हम जो है ये लाइक ईपीएसए मॉड्यूल से सीखते हैं। आप इसको कभी भी कर सकते हो, ठीक है? ये इसका कोई टाइम नहीं है, कभी भी कर सकते हो। एक मॉड्यूल है, इसके बेस पे आपको वीडियोस देखनी है एंड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जिसके अनलिमिटेड अटेम्प्ट जो है होते हैं। नाउ हियर कम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबका सबसे फेवरेट क्वेश्चन, पीईआर, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। क्या है ये पीईआर? कब कर सकते हैं पीईआर? कौन कर सकता है? किसके अंदर कर सकता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो यस, एसीसीए में एक स्टूडेंट को मेंबर बनने के लिए 36 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब कि आपको दिखाना है कि आपने सच में काम किया है। तो अब वो कैसा होना चाहिए? फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऐसे वाले रोल्स में आप काम करोगे। और ये एक्सपीरियंस कभी भी हो सकता है। बच्चे पूछते हैं कब करना चाहिए? आप अपने एग्जाम से पहले, एसीसीए जर्नी से पहले, जैसे कि मैंने अपना पीईआर अपने एसीसीए से पहले ही कर लिया था। ड्यूरिंग योर एग्जाम्स एंड इवन आफ्टर क्लियरिंग सारे के सारे पेपर, आप तभी भी कर सकते हो। अब इसमें खासियत क्या है कि बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या पीईआर के लिए हमें कोई सर्टिफिकेट लिखवाना है, कोई लाइक रिटन लेटर चाहिए? जी नहीं, इसके लिए आपको अपने अप्रूव्ड सुपरवाइजर से, जो कि आपका सुपरवाइजर होगा, एक ऐसा पर्सन जो कि क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, आईएफएससी क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए। जैसे कि अब इसकी एग्जांपल में मैं दूंगी, सीए, एसीसीए एंड सीपीए जैसे पर्सन, इनसे आप जो है अप्रूवल लिखवा के लेके आओगे। कहां पर? माई एसीसीए पोर्टल पे। रिटर्न में नहीं लिखवाना, माई एसीसीए पोर्टल पे ही आपको ये लिखवाना है। तो एक्सपीरियंस लेटर ऐसे नहीं चलेगा। पोर्टल पे वो जो है लिख के देंगे, बता के चलेंगे कि यस, कि आपने 36 मंथ्स जो है उनके अंडर काम किया है। और ये पीईआर जरूरी नहीं कि 36 मंथ्स एक ही टाइम स्पैन में होना चाहिए, आप इसको ब्रेक्स में भी कर सकते हो, डिफरेंट एम्प्लॉयर के पास भी कर सकते हो। अब एक एफिलेट और एक मेंबर में क्या डिफरेंस है? मैं जैसे मेंबर हूं, तो मेरे में और एक एफिलेट में क्या डिफरेंस रहेगा? एफिलेट और मैंने दोनों ने ही 13 पेपर किए हैं, बट एफिलेट एक ऐसा पर्सन है जिसने पीईआर नहीं किया है। तो अगर उसने पीईआर नहीं किया है, वो एफिलेट है, तो वो अपने नाम के साथ एसीसीए नहीं लगा सकता है। जैसे मैं अपने नाम के साथ पलक राणा एसीसीए लगाती हूँ, तो आप लोग नहीं लगा पाएंगे अगर आप पीईआर नहीं करेंगे। एंड यस, आप एक जो है इंटरमीडिएट स्टेज पे कहलाएंगे, आप एक फुली क्वालिफाइड एसीसी नहीं कहलाओगे, इवन तो आपने 13 पेपर जो है कंप्लीट कर भी लिए। तो ये चाहिए। आई होप अब पीईआर को लेके चीजें जो है बहुत क्लियर है। अब अगला फेवरेट टॉपिक एरिया, एसीसी के एग्जाम्शन। तो मैम एसीसी के एग्जाम्शंस के बारे में बताइए कि एसीसी में एग्जाम्शन कब मिलती है, कितनी मिलती है? तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि एसीसी में एग्जाम्शन जो है मिलती हैं बेस्ड ऑन आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन। मतलब एग्जाम्शन में क्या होता है कि आपको वो वाले स्पेसिफिक पेपर नहीं देने हैं जिनमें आपको एसीसी एग्जाम्शन दे रहा है, और स्टूडेंट जो है एग्जाम्शन लेते हैं। तो एसीसी की एग्जाम्शन का फायदा क्या होता है? इससे एक तो पेपर जल्दी जल्दी हो जाएंगे, और आपके पैसे जो है बचेंगे, एग्जाम फीस बचेगी, कोचिंग फीस बचेगी, और आपको जो है एग्जाम में कम एफर्ट देना पड़ेगा उन वाले पेपर में। अब एग्जाम्शन जो होती हैं, देखिए एक बात हमें ध्यान रखनी है, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कंट्री टू कंट्री, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एंड आपकी क्वालिफिकेशन के स्टेटस के बेस पे वेरी करती हैं। बट एसीसी अप टू 9, मैक्सिमम 9 एग्जाम्शन जो है देता है। अब एग्जाम्शन में देखूं, अगर कोई क्लास 12 स्टूडेंट है तो उसको कोई भी एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। एक बीकॉम स्टूडेंट है तो उसको 4 से 6 एग्जाम्शन मिल सकती है, एमकॉम को 5 से 9 मिल सकती है, सीए क्वालिफाइड को मैक्सिमम जो है 9 एग्जाम्शन मिलेंगी, सीएमए को सिग्निफिकेंट एग्जाम्शन बेस्ड अपॉन उसने साथ में क्या किया हुआ है मिलेगा, 9 एग्जाम्शन तक मिल जाती है, और सीएस को भी 1 या 2 एग्जाम्शन मिल जाती है डिपेंडिंग अपॉन उसने कितने मॉड्यूल किए हैं। अब ये तो होगी एग्जाम्शन मिलती हैं। अब एग्जाम्शन में हमारे पास जैसे कि कुछ एग्जाम्शन ऐसी भी होती हैं जो कि कंडीशनल एग्जाम्शन भी होती है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। तो कुछ एग्जाम्शन हमारे पास क्या होती है? कंडीशनल एग्जाम्शन होती है। कंडीशनल एग्जाम्शन मीन्स कि जब कभी भी यूनिवर्सिटी का टाई अप होता है
या कॉलेज का टाई अप होता है तो वो एग्जाम्शन भी मिलती हैं। एंड एग्जाम्शन जो है आप किस कहाँ पर देख सकते हो, एसीसीए के पोर्टल पे। ठीक है, एसीसीए के पोर्टल पे आप जाइए, वहां पर आपके पास, या फिर डायरेक्टली गूगल पे भी जाइए, तो आप क्या देख सकते हो, एसीसी एग्जाम्शन कैलकुलेटर। तो एग्जाम्शन कैलकुलेटर की हेल्प से जो है आप जो है एग्जाम्शन कितनी मिलने वाली हैं, आप ये जो है चेक कर सकते हो। नाउ मैम, थोड़ा सा आप एग्जाम के पैटर्न के बारे में भी बता दीजिए, इतना कुछ तो हो ही गया। तो देखिए, एसएससी के एग्जाम जो होते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, यानी कि कोई पेन पेपर नहीं है। इंडस्ट्री में आज की डेट में हमें काम कंप्यूटर पे करना है, तो पेपर भी जो होंगे कंप्यूटर बेस्ड ही एग्जाम्स होंगे। तो उसके अलावा यहाँ पर पेपर जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो कि बेसिकली हमारे नॉलेज एंड स्किल लेवल के केस में होता है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं स्किल एंड प्रोफेशनल लेवल में होते हैं। एंड केस स्टडीज जो स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं, ये किसके लिए है हमारे पास, जो है किसके लिए, हमारे प्रोफेशनल लेवल स्टूडेंट के लिए ही ज्यादा ध्यान में होती है। तो पेपर जो है काफी ज्यादा टेक्निकल पॉइंट पे है। प्रोफेशनल स्किल हमारे प्रोफेशनल पेपर्स में होते हैं। बेसिकली आपको अपना आंसर में जो है कम्युनिकेशन स्किल, जजमेंट जो है दिखाना होगा, उसके बेस पे आपको मिलेंगे। और पेपर में आपको जो है एक्सेल का यूज करना भी आना चाहिए, खास करके स्किल एंड प्रोफेशनल लेवल पेपर्स में। तो वो आपको स्प्रेडशीट दी जाएगी, एंड क्लासेस में भी हम दिखाते हैं कि कैसे वो होती है। और उसको आप जो है अगर एक बार पेपर पैटर्न जो है देखना चाहते हो, पास्ट पेपर देखना चाहते हो, तो एसीसी की प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म होती है, जो कि एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट को अवेलेबल होती है। उस पे आप जो है प्रॉपर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एंड क्वेश्चन पैटर्न भी देख सकते हैं। क्वेश्चंस हमेशा बच्चों एसीसी में ना हमेशा रियल लाइफ एग्जांपल्स के ऊपर होती है, रियल लाइफ बिजनेस के ऊपर होती है। अब मैम आपने बोला था कि एसीसीए जो है क्वालिफिकेशन जो है काफी ज्यादा लाइक ऐसी है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपने किन किन पॉइंट्स पे बोला था? देखिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी हमारी जो होती है किस पॉइंट को लेके इसमें होती है कि एसीसीए के एग्जाम जो होते हैं क्वार्टरली होते हैं, तो मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, यानी कि साल में 4 बार पेपर होते हैं। और ये मैं बात कर रही हूँ स्किल एंड प्रोफेशनल लेवल एग्जाम की। नॉलेज लेवल ऑन डिमांड है, मतलब आप कभी भी दे सकते हैं। अब हर एग्जाम सिटिंग में आप जो है मैक्सिमम 4 पेपर दे सकते हो, यानी कि एक पेपर भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, 3 भी, आपकी चॉइस है। पूरे साल में मैक्सिमम आप 8 पेपर दे सकते हो। तो अगर आप हिसाब लगाइए, हर अटेम्प्ट में आप 2-2 की भी एवरेज लेके चलेंगे, तो 13 पेपर हैं। तो आप 1.5 से 2 साल में भी लाइक जो है एसीसी कर सकते हो, अगर आप कंसिस्टेंटली चलते जाओ और अच्छे से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करते जाएं। तो एसीसीए में जैसे आपको मैंने बताया, वर्ल्ड वाइड लेवल पे ही सेम रूल अप्लाई होता है। 50% पासिंग मार्क्स हर एग्जाम में। ठीक है, चाहे आपके 50 नंबर आए हैं, आपके चाहे 90 नंबर आए हैं, आप पास कहलाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, रैंकिंग वाला ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं पड़ता है। तो ये स्टूडेंट, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। अब आ जाते हैं एसीसीए की कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि बच्चों को एक लाइक बहुत ही कंसर्न रहता है कि मैम एसीसीए करने में टाइम कितना लगेगा, कॉस्ट कितनी लगेगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है माइंड में रहते हैं। बिल्कुल सही है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस होने भी चाहिए। तो एसीसीए की अगर मैं फीस की बात करूं, तो इसमें रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, आपके पास एनुअल फीस लगती है, आपकी एग्जाम फीस होती है, ईपीएसए मॉड्यूल की फीस होती है। एग्जामिशन फीस अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही होगी तो लगेगी। एंड बुक्स एंड कोचिंग, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कैसे पढ़ रहे हो। तो एस्टिमेशन फीस में 2.5 से 4.5 लाख लेके चल रही हूँ पूरी एससीए जर्नी की, डिपेंडिंग अपॉन आपके जो है एग्जाम्शन है या नहीं है, या आप सेल्फ बेस्ड स्टूडेंट हो या फिर कोचिंग बेस्ड स्टूडेंट हो। तो पेपर की ड्यूरेशन में अगर फुल टाइम स्टूडेंट की बात करूं, तो वो 2.5 से 3 साल, ये क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, ये मैक्सिमम है। अगर आप जो है लाइक 1 पेपर जो है एक सिटिंग में देख के चलो, तो उसके पॉइंट से मैं आपको ये बता के चल रही हूँ। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, तो बेसिकली वो हो सकता है बीच में स्किप भी कर रहा है, स्किप कर रहा है, तो उसकी ड्यूरेशन 3 से 5 साल में हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कितने घंटे पढ़ रहे हो, कितने पेपर अपेयर कर रहे हो, आपकी पर्सनल शेड्यूल क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स के बेस पे जो है ये डिपेंड करेगा। नाउ, अब ग्लोबली रिकॉग्नाइजेशन तो इसकी है ही है। तो कहाँ-कहाँ पर ये रिकॉग्नाइज्ड है मैम? आपने इसको बोला 181 प्लस कंट्रीज हैं, तो वो कौन-कौन सी कंट्रीज हैं? आपके सामने एग्जांपल की तरफ में मैं बताऊं, यूके बेस तो ये है ही है। तो उसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, आयरलैंड, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज। एंड आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर तो इसका एमओयू भी है।
ठीक है, एमओयू भी है। बेसिकली एमओयू क्या है कि आप जो है इन क्वालिफिकेशन के कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है अपने नाम के साथ उस कंट्री की चार्टर्ड डिग्री भी लगा सकते हो। ऐसा भी हमें जो है बेनिफिट मिलता है एसीसीए करने के बाद। ठीक है मैम, ये तो ठीक हो गया। अब उसके अलावा अब आप मुझे और बताइए और क्या है। तो अब एसीसी की मिडल ईस्ट या यूरोप, मिडल ईस्ट में तो इसकी बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, तो वहां पर भी आप जो है देख सकते हैं एसीसी की वैल्यूएशन। अब रिकॉग्नाइजेशन मैम हमें जाननी है इंडिया के लेवल पे। तो एसीसी के प्रोफेशनल जो हैं बिग फोर जैसे कि कॉमर्स के चार धाम, ये तो हायर करेंगे करेंगे, एमएनसीज हो गए, बैंक हो गए, कंसल्टिंग फर्म्स होगी, तो ये सब लोग भी जो है एसीसी को हायर्स करते हैं। स्टार्टअप्स भी हैं वो भी हायर करते हैं, शेयर सर्विस मॉडल, तो इन सब में जो है एसीसी को जॉब जो है मिलती है। मैम जॉब तो मिलेगी, आपने बोला एम्प्लॉयर्स, तो ऐसे कौन से एम्प्लॉयर्स हैं जो कि एसीसी को जॉब अपॉर्चुनिटी देते हैं? तो देखिए एसीसी के चार धाम तो हो ही गए, हमारी बिग फोर्स हो गई, एंड लाइक यहाँ पर मैं बात करूं बिग फोर के अलावा हमारे पास बिग फाइव फर्म्स, बिग टेन फर्म्स, ये सारी कंपनीज जो है एसीसी को हायर करती हैं। उसके अलावा जैसे कि आप देख पा रहे हो अमेजोन, सिटी, एचएसबीसी, इंटरनेशनल बैंक्स भी जो है एसीसी को हायर करते हैं। अब इन सब के बारे में आप कहाँ पर देख सकते हो? एसीसीए का खुद का ही पोर्टल है, एसीसीए करियर्स। आप वहां पर देख सकते हो जिसमें आपके पास अप्रूव्ड एम्प्लॉयर की लिस्ट है, एंड अगर आप एसीसी से जुड़े हुए हैं तो आपको रेगुलरली अपडेट आती है, दिन में हजारों जॉब ओपनिंग्स आती हैं। आप अपनी कंट्री की प्रेफरेंस सिलेक्ट कीजिए और आपको जो है उसके बारे में पता जो है चलता रहेगा। हम एसीसी बन जाएंगे, कंपनी आपने बता दिया, क्या काम क्या करेंगे? आप अकाउंटेंट बनिए, आपकी मर्जी, ऑडिटर बनिए, रिस्क एनालिस्ट बनिए, टैक्स कंसल्टेंट बनिए, फाइनेंस मैनेजर बनिए, ये आपकी चॉइस है बच्चों। अब एसीसी की सैलरी क्या है? सैलरी जो होगी डिपेंड करती है आपकी लाइक क्वालिफिकेशन की, कितने पेपर हो चुके हैं, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आपका लेवल क्या है, आप कौन सी सिटी में हो, कौन सी कंपनी में हो, इन बेसिस पे है। तो फ्रेशर्स को 4 से 8 लाख मिलता है, एंड मैनेजर लेवल को 15 से 30 लाख या उससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो है लाइक एक्सपीरियंस पे। तो अगर आप सीनियर लीडरशिप में हो 30 लाख प्लस भी है। अब वो डिपेंड करेगा आप कौन सी सिटी में हो, कहीं पे 50 लाख भी है, कहीं पे 70 भी है, कहीं पे 20 भी है। अब ये ऑब्वियसली आपके स्किल, लोकेशन, इंडस्ट्री के ऊपर ही डिपेंडेंट होने वाला है बच्चों। ठीक है मैम। तो मैम इंटरनेशनल लेवल पे भी सैलरीज बता दीजिए, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा। अगर आपको फॉरेन कंट्री में जाना है तो ये कुछ जो है सैलरी रेंज हर एक कंट्री की हमारे पास अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको सूटेबल बैठ रहे तो आप जरूर जाइए, एसीसी करके आपके लिए डोर्स ओपन है इंटरनेशनल लेवल पे भी। अब सैलरी लेने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, और वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्किल्स। तो ये एसीसी करने के साथ आपके पास फाइनेंस, लीडरशिप, टैक्सेशन, बिजनेस स्ट्रेटजी जैसे स्किल्स आते हैं, और ये स्किल जो है आपको जो है अपना ड्रीम करियर बनाने में जो है हेल्प करते हैं। तो मैम ये स्किल तो डेवलप होंगे ही होंगे। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि मैम सीए और एसीसीए में क्या डिफरेंस है? देखिए दोनों ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, दोनों ही बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, बट अगर मैं डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। अगर सीए की बात की जाए तो सीए जो है इंडियन फोकस है, बट एसीसीए जो है एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है। एसीसीए में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, आप एक से लेके दो तीन चार कितने मर्जी पेपर दीजिए, और बीइंग एक क्वालिफिकेशन जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है, तो हम यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल ही चीजें पढ़ते हैं, आईएफआरएस बेस पढ़ते हैं, और इसी से मेरे पास इंटरनेशनल लेवल करियर ऑप्शन भी खुल जाते हैं, एंड आपके पास मल्टीपल, एक टाइम पे जो है मल्टीपल पेपर दे सकते हो। ये आपके पास इसमें बेनिफिट है, आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी कीजिए। और पेपर जो होते हैं जैसे कि आपको मैंने बताया साल में 4 बार एग्जाम सिटिंग जो है एसीसी की होती है, तो ये आपके पास कुछ जो है एसीसी को लेके फायदे हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब एसीसीए के फायदे, वैसे तो अभी तक इतने फायदे हो चुके हैं कि मुझे स्पेसिफिकली बताने की जरूरत ही नहीं है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटी से लेके फ्लेक्सिबल लर्निंग, बिजनेस नॉलेज, एथिकल, डिजिटल स्किल अभी आज की डेट में आने वाले हैं। प्रोफेशनल नेटवर्क बन जाता है, मैंने खुद देखा है, अपने खुद में ही वो चेंज देखे हैं जो कि यहाँ पर मैं बता रही हूँ। पहले एसीसी से पहले क्या था और अब क्या है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। और एसीसी की खुद की कम्युनिटीज हैं कंट्री लेवल पे, एंड आप उन कंट्री लेवल की कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। और एसीसी ऐसे इवेंट्स भी कराते रहते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स कराते रहते हैं, जिसके कारण आप अपने स्किल्स को और इनहांस जो है कर सकते हैं।
बट इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन है, कुछ चैलेंजेस भी होंगे ही। देखिए आपको लाइक चैलेंजेस एज़ इन एसएसए बनने के लिए एक डिसिप्लिन चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए, आपको कंटिन्यूअसली लर्न करने वाला चाहिए और इंग्लिश बहुत फैंसी वाली नहीं बट कुछ लेवल तक की ज़रूरी है एंड ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन आपका है, तो थोड़ा-सा इस बात का हमें आइडिया होना चाहिए। अब एसएससी तो स्टार्ट करनी है, अब आप लोग इतना मोटिवेट हो ही चुके हो, तो क्या-क्या टिप्स हैं? देखिए, एसएससी करने के बाद आप जो है कंसिस्टेंटली पढ़ पाओगे, आप अपना एक वीकली रूटीन बना सकते हैं, आप जो है स्टडी हब जो है देखिए आपको क्या करना है एसएससी करने के लिए, अच्छे से एक प्रॉपर रूटीन बनाइए। एसएससी रिसोर्सेज़ यूज़ कीजिए जिसको मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ, स्टडी हब यूज़ कीजिए जो कि एसएससी का ऑफिशियल रिसोर्स है। पास्ट पेपर सॉल्व किए बिना नहीं जाना है। टाइम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जामिनर रिपोर्ट ये भी एसएससी का फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्स है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि एग्जामिनर क्या देखना चाहते हैं, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है। और देखिए मॉक तो हम देंगे ही देंगे, अपनी रिवीजन करेंगे और इस सब में आपकी हेल्प करने के लिए बच्चों हम हमेशा ही हाजिर हैं। अब बात ये आती है एसएससी शुरू करनी है मैम, हम कैसे करेंगे? तो एसएससी स्टार्ट करने के लिए आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको एसएससी में अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अपने डॉक्यूमेंट्स कीजिए अपलोड एंड फिर रजिस्ट्रेशन फीस दीजिए जो कि आज की डेट में क्या है 30 पाउंड जो है एंड देन फिर उसके बाद आपको जो है एसएससी रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा। अपना एग्जाम बुक कीजिए, एग्जाम फीस दीजिए और एसएससी की जो है तैयारी जो है स्टार्ट कर दीजिए। तो दिस इज द प्रोसेस टू स्टार्ट योर एसीसीए जर्नी। तो अब आप जो है एसीसीए जब करते हैं, आप अगर चाहे 12th में हैं, चाहे कॉलेज में हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, पेपर क्लियर करते हैं और एसीसीए बनने के बाद आप जो है सीएफओ लेवल की जॉब तक भी पहुंच सकते हैं। इतनी आप जो है ध्यान में रखिए। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके माइंड में आ सकते हैं, मैम क्या मैं अपनी एसीसी जर्नी कॉलेज के साथ कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं और बहुत बार तो एग्जम्पशन भी मिलती है स्कूल में, कॉलेजेस में अगर आप जो है कर रहे हो, टाई अप है तो। एसीसी सीए की बात की जा सकती है। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, मतलब एसीसी प्रोफेशनल जो है कौन से होते हैं जो कि सीए हैं, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ 4 पेपर देने होते हैं आज की डेट में। आगे जाके 3 हो जाएंगे। क्या मैम मैं एसीसी करने के बाद अब्रॉड जा सकता हूँ? जी हाँ, जा सकते हैं। वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन है, बिल्कुल जा सकते हैं आप। कितने अटेम्प्ट्स? कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड कीजिए, बट यस हमें अटेम्प्ट्स के बारे में नहीं सोचना है। अब सैलरी, सैलरी तो देखिए अब बात होगी, डिपेंड करेगा आपका स्किल, एक्सपीरियंस, लोकेशन और आपके एम्प्लॉयर के ऊपर। तो आई होप अब आप सबको पता चल चुका है एसीसी के बारे में। एसीसी सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफिकेशन नहीं है, इट्स रियली अ पासपोर्ट फॉर ग्लोबल प्रोफेशनल करियर। तो जब कभी भी आपने एसीसी जर्नी स्टार्ट करनी है, ध्यान रखिए ये आपको जो है वर्ल्ड वाइड लेवल पे आपके लिए डोर जो है ओपन करता है। तो अभी के लिए एसीसीए की डिस्कशन का सिलसिला हुआ खत्म। अब हम मिलेंगे हमारी एसीसीए की क्लासेस में बच्चों, तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए अपनी एसीसीए जर्नी। ऑल द वेरी बेस्ट।